औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की। तो यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के पहले 6 क्वेश्चन इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के जो पहले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इनकी सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा की तरह कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू है या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। हर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो डियर स्टूडेंट, 7 का पार्ट ए जो है √2 माइनस √3 आयोटा होल का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं और हम सेपरेट करते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो हर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो हमारे पास पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी आयोटा एक क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके अंदर ए क्या है, ये रियल पार्ट है और बी क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। जो आयोटा के साथ होते हैं उसको इमेजिनरी के नंबर कहते हैं। तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट्स होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी होता है। तो डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट √2 माइनस √3 आयोटा का होल का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला टाइप है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो सेम टू सेम इसी तरह है। ए की जगह पे क्या है, √2 और बी की जगह पे क्या है, √3 आयोटा का होल का स्क्वायर हो जाएगा और दरमियान में क्या है, -2ab। ए क्या है, √2 और बी क्या है, √3 आयोटा। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट फार्मूला ओपन हो जाएगा सेम टू सेम इस तरह। तो ये √2 स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाकी बच जाएगा। और ये देखें डियर स्टूडेंट, दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं ये दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 और आयोटा प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। तो ये 2 -2 √6 आयोटा और ये क्या हो जाएगा, -3। तो डियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट और कांस्टेंट को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 -3 -1 -2 √6 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, अब देखें इसमें रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो है हमारे पास -2 √6। आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये भी सेम टू सेम इसी तरह है। फार्मूला है, देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें, ये √2 जो है ये ए की जगह पे है और यहाँ पे 1 आयोटा जो है वो बी की जगह पे है। तो फार्मूला ओपन करेंगे सेम टू सेम, √2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और दरमियान में क्या है, +2ab। तो ये क्या हो जाएगा, 2a क्या है, √2 और b क्या है, आयोटा प्लस दरमियान में आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 +2 √2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू, -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 आयोटा और ये -1। तो देखें
ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 2 - 1 1 और 2 √2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारे पास इसमें रियल पार्ट्स क्या है। रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो है माइनस, सॉरी यहाँ पे +2 है। तो ये क्या है, +2 √2। ये देखिए 2 - 1 +1 आ जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी क्या है, 2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा। तो ये है डियर स्टूडेंट 2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा। तो ये तो फार्मूला है, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए क्या है, 2 है और बी क्या है, 3 आयोटा है। ये हमारे पास हो जाएगा और नीचे एज इट इज़ 1 - 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखें, ऊपर वालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 3 12 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है 1 - 3 आयोटा। तो ये 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर क्या है -1 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है 1 - 3 आयोटा। अब मज़ीद ये 9 1 9 माइनस भी है तो -9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 12 आयोटा, क्योंकि कांस्टेंट को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। नीचे क्या है, अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, आयोटा आ रहा है। तो इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, 1 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई 1 + 3 आयोटा। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो -5 प्लस 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 + 3 आयोटा। नीचे क्या है, 1 - 3 आयोटा और 1 + 3 आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लें -5 को 1 के साथ तो -5 और -5 को 3 के साथ तो -15 और 7 आयोटा प्लस 12 को 1 के साथ तो 12 आयोटा और प्लस 12 को 3 के साथ तो 36 आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। नीचे ये देखें, ये एक दफ़ा 1 - 3 आयोटा और एक दफ़ा 1 + 3 आयोटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने फिर भी यही आंसर आएगा। तो ये देखिए -5 और यहाँ पे क्या है, -15 और +12। तो ये -3 और 7 आयोटा, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। +36 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या, -1, 1 का स्क्वायर क्या है 1 और 3 का स्क्वायर क्या है 9 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए -5 -3 आयोटा, ये क्या हो जाएगा -36। तो नीचे क्या हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -1। तो मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 और -5 दोनों के साथ माइनस है, नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। डिवाइड -3 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 + 9। तो इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 41 -3 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10। दोनों के नीचे 10 को अलग-अलग हम लिख सकते हैं, -41/10 और -3/10 और साथ क्या है आयोटा। अब 41/10 जो है ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट्स है और -3/10 जो है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास डी है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर डी हमारे पास 1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला है एक। देखें ये हमारे पास ए की जगह पे है फॉर एग्जांपल और ये बी की जगह पे है। जिस तरह फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम टू सेम यही चीज़ है। ए की जगह पे क्या है 1/2 तो ये 1/2 का स्क्वायर, बी की जगह पे है √3/2 आयोटा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस
2ab होता है। ए की जगह पे क्या है 1/2 और बी की जगह पे क्या है √3/2 आयोटा। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट ओपन हो जाएगा इस तरह। स्क्वायर है चूंकि ऊपर, तो ये 1/2 का स्क्वायर मीन्स कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस √3 के ऊपर अलहदा स्क्वायर, आयोटा के ऊपर अलहदा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा क्योंकि सब के ऊपर क्या है स्क्वायर है। ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √3/2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके साथ आयोटा है। 1/4 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 क्योंकि 3 -1 तो -3 और प्लस √3/2 आयोटा एज इट इज़। अब देखें ये भी डिनोमिनेटर में ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों रियल नंबर है और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 के साथ 4 कैंसर 1 और 4 के साथ 4 कैंसर -3। ये एज इट इज़ क्योंकि ये क्या है ये कम्प्लेक्स मीन्स के आयोटा के साथ है, इमेजिनरी नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा -2/4 1 -3 -2 और प्लस √3/2 आयोटा। तो ये 2 4 हो जाएगा -1 ऊपर बच जाएगा और नीचे 2 प्लस √3 आयोटा। क्योंकि इसमें हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है -1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है √3/2 आयोटा। जो जिसके साथ आयोटा होता है उसको क्या कहते हैं इमेजिनरी, और जो आयोटा के बगैर होता है उसको रियल कहते हैं। तो यही हमने डियर स्टूडेंट फाइंड करना था। अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर ई सॉल्व करते हैं 1 माइनस आयोटा ओवर आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये है डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर ई। इसमें देखें ऊपर क्या है 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ और नीचे क्या है आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे -1। तो ये जो माइनस है इसको हम ऊपर इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये -1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब रियल पार्ट क्या है, रियल जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको रियल पार्ट कहते हैं। -1 है और जिसके साथ आयोटा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इमेजिनरी क्या है, यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 1 है। डियर स्टूडेंट इसका एफ पार्ट 1 और आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ये हम सॉल्व करते हैं। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर एफ है। देखें नीचे क्या है डिनोमिनेटर में आयोटा और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, तो मीन्स कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो सेम टू सेम इसी तरह पहले ये ओपन करेंगे, तो ए की जगह पे क्या है 1 है और बी की जगह पे क्या है आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है तो आयोटा का स्क्वायर -2ab होता है। 2a क्या है 1 और बी क्या है आयोटा। मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या है -1 की इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा एज इट इज़। अब देखें 1 ये +1 और -1 कैंसर आयोटा और अंदर क्या बाकी बच जाएगा -2 आयोटा। तो ये आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें डियर स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1/2 1/2 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास रियल पार्ट्स क्या है 1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास इसमें 0 है क्योंकि आयोटा वाला नंबर नहीं है मींस के हमारे पास, तो हम 0 लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। डियर स्टूडेंट, इसका आखिरी पार्ट क्या है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसमें हमने सेम टू सेम सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखें डियर स्टूडेंट, ऊपर क्या है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर तो ये फिर फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिस तरह हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डियर स्टूडेंट, ये ऊपर देखें सेम टू सेम इसी तरह फार्मूला है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है 1 और b क्या है आयोटा है, डिवाइडेड बाई ये भी फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस वाले में माइनस आता है, माइनस 2ab, b क्या है 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखें, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, आगे क्या है प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 2 टू 4 आयोटा हो जाएगा, माइनस 2 टू 4। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 और माइनस 4 आयोटा एज इट इज़। तो मज़ीद 2 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। अब जी स्टूडेंट देखें, डिनोमिनेटर में फिर क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, कंजुगेट में सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है, ए प्लस बी आयोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा। कांस्टेंट का साइन चेंज नहीं होता, जिस तरह माइनस 3 प्लस 4 आयोटा है ना, इसमें माइनस 3 का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, और नीचे वालों को आपस में, नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है माइनस 3 माइनस 4 आयोटा और माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, या मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 आयोटा, और ये 2 4 8 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है माइनस 3 को माइनस 3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9, माइनस 3 को 4 के साथ तो माइनस 3 4 12, माइनस माइनस प्लस और 4 3 12 और 7 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 4 16 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, माइनस 6 आयोटा और ये क्या हो जाएगा प्लस 8 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1। तो ये प्लस और माइनस 12 और प्लस 12 कैंसिल, 9 माइनस 16 और यहाँ पे माइनस 1, तो माइनस 6 आयोटा माइनस 8 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। तो माइनस 8 माइनस 6 आयोटा हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, और ये क्या हो जाएगा 25। तो 25 को हम दोनों के नीचे अलग-अलग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 8 बाई 25 और माइनस 6 बाई 25 आयोटा। तो अब हमारे पास यहाँ पे रियल क्या है माइनस 8 बाई 25 और इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस 6 बाई 25। आयोटा के साथ जो होता है उसको इमेजिनरी कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट,